हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गो विद आर्यन 1995। मैं अपने इस चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि यूपी सरकार ने पुलिस की वैकेंसियों का अनाउंसमेंट कर दिया है। तो पुलिस की वैकेंसी में सिलेबस में हिंदी का बहुत बड़ा महत्वपूर्ण योगदान है। तो आज से हम शुरू करेंगे हिंदी, और उसमें पहला चैप्टर है अपना वर्णमाला। तो बिना कोई समय बर्बाद करते हुए सीधे क्वेश्चनों पे आते हैं। और टाइम कम है वैसे भी हमारे पास और आप लोगों के पास, कम समय में अधिक तैयारी। तो आज एमसीक्यू शुरू करते हैं। और पहला क्वेश्चन है आपके जो स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, इसका आंसर आप भी करेंगे और मैं भी करूँगा। तो शुरू करते हैं। पहला आंसर, भाषा की सबसे छोटी इकाई है। ए में शब्द, बी व्यंजन, सी स्वर और डी वर्ण। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण होते हैं, तो इसका सही आंसर है आपका वर्ण। नेक्स्ट आपका दूसरा क्वेश्चन शुरू होता है, वर्णमाला किसे कहते हैं। 4 विकल्प दिए गए हैं। ए शब्द समूह को, बी वर्णों के संकलन को, सी शब्द गणना को और डी वर्णों के व्यवस्थित समूह को। तो इसमें सही आंसर आपका होगा डी, वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हिंदी वर्णमाला में अयोगवाह वर्ण कौन से हैं। अयोगवाह वर्ण पहले की तरह 4 वर्ण हैं, इसमें 4 विकल्प हैं। ए अ आ, बी इ ई, सी उ ऊ और डी अंग है। तो आपके जो वर्णमाला में अयोगवाह वर्ण हैं वो हैं अंग है। तो आपका सही आंसर होगा डी। नेक्स्ट, निम्न में से कंठ ध्वनियाँ कौन सी हैं। जो विकल्प दिए गए इनमें से कंठ ध्वनियाँ कौन सी हैं। तो कंठ ध्वनियों में पहला विकल्प है क ख, दूसरा बी य र, सी च ज और डी ट और ण। तो इसमें हम सभी जानते हैं, आप लोग भी जानते हैं। क्वेश्चन का आंसर दो जल्दी। तो इसमें होगा आपका क ख। ये क ख कंठ ध्वनियाँ, जैसे कि सभी जानते हैं हम लोग, ऊष्म व्यंजनों में वर्ग होते हैं कचट तप, क चट तप 5 वर्ग। तो पहला ही वर्ग कंठ होता है जिसमें क ख ग घ ण आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5, ए ऐ वर्ण क्या कहलाते हैं। ए ऐ अर्थात छोटी ए और बड़ी ए वर्ण क्या कहलाते हैं। ए विकल्प में नासिक्य, बी में मूर्धन्य, सी में दंत और डी में कंठ तालव्य। तो आपका सही आंसर है कंठ तालव्य। जो ए ऐ वर्ण हैं वो कंठ तालव्य ध्वनियाँ हैं। नंबर 6 है आपका क्वेश्चन नंबर 6, निम्न में से बताइए कि किस शब्द में द्वित्व व्यंजन है। द्वित्व व्यंजन आपको देखना है इसमें। तो ये है आपका ए पुनः, बी इलाहाबाद, सी दिल्ली और डी उत्साह। इनमें से हमें देखना है कि द्वित्व व्यंजन किस में है। तो सही आंसर है आपका दिल्ली। द्वित्व व्यंजन दिल्ली में है क्योंकि इसमें ला में द्वित्व का प्रयोग किया गया है। अगला क्वेश्चन है आपका 7, निम्नलिखित में से बताइए कि नवीन ध्वनियाँ कौन सी हैं। नवीन ध्वनियाँ कौन सी हैं। तो यहाँ आप विकल्प देख सकते हैं, ए ख और ग, बी उ ऊ, सी ए ऐ और डी स स। तो यहाँ पर आपका जो पहला ही विकल्प है जहाँ ख और ग लिखा हुआ है उसमें तुम्हें एक नुक्ता दिखाई दे रहा होगा। तो ये नुक्ता है, जो ये बिंदी दिखाई दे रही है पॉइंट। तो आपका आंसर यही होगा ए, क्योंकि ख और ग ये नवीन ध्वनियाँ हैं जो अरबी फारसी भाषाओं से हमारी हिंदी में आई हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सा घोष वर्ण है। निम्न में से कौन सा घोष वर्ण है। तो इसमें हम देखते हैं घोष वर्ण कौन सा है। तो ए में ख, बी च और ऑप्शन सी में म, ऑप्शन डी में ढ। तो यहाँ पर सही उत्तर है आपका म। जो म है आपका घोष वर्ण है। प्रश्न नंबर 9 है आपका,
निम्न में से अल्पप्राण वर्ण कौन से हैं? वर्ण अल्पप्राण और महाप्राण होते हैं, तो आप लोग इसे जानते ही हैं कि दूसरे वर्ग और चौथे वर्ग का जो वर्ण होते हैं वो महाप्राण होते हैं और बाद बाकी के अल्प प्राण होते हैं। तो इनमें हमें देखना है अल्प प्राण वर्ग कौन से हैं। तो पहला जो आपका ऑप्शन है ए छ और झ, बी क और ग, सी थ और ध, डी फ और भ। इसमें जो अल्प प्राण है वो है आपका बी, क और ग अल्प प्राण है, क्योंकि का के बीच ख महाप्राण आ जाता है, तो यहाँ पे क और ग अल्प प्राण व्यंजन है। नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन है 10, कौन सा अमानक वर्ण है? कौन सा अमानक वर्ण है? इसमें ऑप्शन ए ख, बी ध, सी भ भवट्टी और डी में न दिया गया है। इसमें अमानक वर्ण की बात की जाए तो इसमें सी एक अमानक वर्ण के कैटेगरी में आता है। इसमें सही आंसर आपका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क ग ज फ, क ग ज फ। ये नुक्ता लगा हुआ है इन पे सब पे, आप देख सकते हैं। जो एक पॉइंट दिखाई दे रहा है इनके आगे वो नुक्ता कहा जाता है। ये ध्वनियाँ किसकी हैं? तो हमने थोड़ी देर पहले ही बात की थी कि इस प्रकार की ध्वनियाँ हमें कौन सी भाषा से मिलती हैं, तो आप समझ गए होंगे, लेकिन फिर भी ऑप्शन से चलते हैं। ऑप्शन ए है संस्कृत की, बी अरबी और फारसी की, सी अंग्रेजी की, डी दक्षिणी भाषाओं की। तो इसमें सही आंसर है आपका अरबी और फारसी भाषाओं में नुक्ता का प्रयोग किया जाता है, जो कि ये ध्वनियाँ अरबी और फारसी भाषा से ली गई हैं, हिंदी में आई हैं। नेक्स्ट जो आपका अगला क्वेश्चन है 12, हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी होती है? हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी होती है? तो ऑप्शन ए है 50 50, बी 51, सी 52 और डी 53। तो हम सभी लोग जानते हैं इसका सही आंसर होगा आपका सी 52। सी 52 जो है वो आपका सही आंसर है, क्योंकि हिंदी में वर्णों की संख्या, हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या 52 होती है। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन आपके सामने है, निम्न में से कौन सा मूल दीर्घ स्वर नहीं है? क्वेश्चन नंबर 13, निम्न में से कौन सा मूल दीर्घ स्वर नहीं है? ये आपका क्वेश्चन UPSSC के वीडियो परीक्षा 2018 सेकंड शिफ्ट में पूछा गया है। तो इसका 4 विकल्प हैं, तो इसे देखते हैं इसमें सही कौन सा है। ए में आ, बी ई, सी में ऊ और डी में ओ। तो इसका सही आंसर आयोग की तरफ से दिया गया था, वो था ओ, डी इसका सही आंसर है। तो निम्न में से कौन सा मूल दीर्घ स्वर नहीं है? ओ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हिंदी में ध्वनियाँ कितने प्रकार की होती हैं? हिंदी में ध्वनियाँ कितने प्रकार की होती हैं? तो ए में 2, बी 4, सी 6 और डी 8। आंसर लगाइए, इसमें आपको कौन सा लगता है? ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके लिए, तो आप भी आंसर लगाएं और फिर बताएं कि किस तरह से कौन सा आंसर सही है और आपके कितने सही हो रहे हैं। तो हिंदी में ध्वनियाँ कितने प्रकार की होती हैं? तो इसमें पहला ही आंसर सही है। हिंदी में ध्वनियाँ 2 प्रकार की होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने 15वां, मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? तो यहाँ पर पहला विकल्प है ए 2 प्रकार के, बी 3 प्रकार के, सी 4 प्रकार के और डी 5 प्रकार के। तो आंसर लगाइए जल्दी से, आपका आंसर कौन सा है और बताइए मुझे। तो यहाँ पर जो सही आंसर है वो है आपका बी, 3 प्रकार के। मात्रा के आधार पर स्वर 3 प्रकार के होते हैं। इनके विषय में आप लोग जानते हैं कि जो ऐसे वर्ण जिनके उच्चारण में एक मात्रा का समय लगता है उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं, जिन्हें उच्चारण में 2 मात्राओं का लगता है वक्त उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं, और वे वर्ण जिनके उच्चारण में
3 मात्रा का या उससे अधिक मात्रा का लगता है, अर्थात हम कह सकते हैं 2 मात्रा से अधिक का समय लगता है, वे प्लुत स्वर कहे जाते हैं। तो इस प्रकार से आपके 3 स्वर होते हैं। मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के स्वर होते हैं। नेक्स्ट है आपका जिह्वा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? जिह्वा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? तो इसका भी आंसर 3 प्रकार का, मतलब इसका भी आंसर क्या होगा? बी होगा। तो जिह्वा के आधार पर भी स्वर 3 प्रकार के होते हैं। और आप भी साथ साथ क्वेश्चन लगाते जाइए और कमेंट में मुझे बताइए कितने आंसर आपके सही हो रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने 17 नंबर का, जिनका उच्चारण स्वतंत्रता से होता है और जो व्यंजन के उच्चारण में सहायक होते हैं उसे कहते हैं। चारों विकल्पों को देखो और आंसर करो। इसमें है, पहला है आपका ए संज्ञा, बी स्वर, सी व्यंजन और डी विसर्ग। इसमें सही आंसर होगा बी स्वर। स्वरों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है और ये व्यंजनों को उच्चारण में सहायता देते हैं, ये सभी जानते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, 2 व्यंजन जब एक साथ मिलते हैं तो क्या कहलाते हैं? ए संयुक्त व्यंजन, बी अल्पप्राण, सी अंतस्थ और डी महाप्राण। तो इसका सही आंसर होगा, जब 2 व्यंजन आपस में मिलेंगे तो संयुक्त व्यंजन कहलाएंगे। इसका आंसर है आपका ए संयुक्त व्यंजन। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है 19 नंबर का, हिंदी के जिन वर्णों का उच्चारण करते समय केवल श्वास का प्रयोग किया जाता है उन वर्णों को कहते हैं। ए में कहा गया है अघोष, बी सघोष, सी अल्पप्राण और डी महाप्राण। इनमें आपका सही आंसर कौन सा है? जल्दी बताइए। और इसका सही आंसर है आपका अघोष, ए। 19 का सही आंसर ए होगा अघोष। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किस हिंदी की मानक वर्णमाला में स्थान नहीं दिया है? नेक्स्ट, निम्न में से किस हिंदी की वर्णमाला में स्थान नहीं दिया गया है? मतलब इसके कहने का मतलब है कौन सा ऐसा वर्ण है जिसे हिंदी की मानक भाषा में स्थान नहीं दिया गया है? तो ए क्र, बी रे, रा, सी में श्री और डी में राम। तो हम देखते हैं ये सभी वर्णमाला में आते हैं, लेकिन जो आपका मानक वर्णमाला है उसमें नहीं दिखाई देता है, तो वो है आपका सी, जिसे श्री। ये है आपका श्री। ये आपके 20 नंबर के क्वेश्चन का सही आंसर है। तो आगे चलते हैं। तो दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ इसे सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करना। थैंक यू दोस्तों।